हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में मैट्रिसेस पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमारे प्ले लिस्ट के अंदर टारगेट एनडीए 2021 है, जिसको आप जरूर देखें। इसमें लगभग हमारे पास 60 टू 63 वीडियोस हमने डाल रखे हैं, जिसमें आपको सीएल वाइज जो भी एनडीए के पुराने क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज बेसिक पॉइंट प्लस जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी दिए हुए, आप उसको जरूर देखें। प्लस उसके अंदर लगभग 24 आपके जो है ट्रिकी मेथड है, यानी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर एनडीए एंड जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जिसको जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर 7 के अंदर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है, सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि ये मैट्रिक्स है क्या। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर कि मैट्रिक्स क्या है, तो कह रहा है कि मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स का एक अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, सपोज कीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया दिस इज 1 2 3 4। 1 to 4 तक के नंबर को हमने क्या किया है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया। अब आप जानते हैं व्हाट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये है, जैसे आप जानते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा फोर साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें सामने के, जैसे आपने ऊपर दो नंबर लिए हो तो नीचे भी दो नंबर होंगे। अगर आपने यहाँ पे लिया है 1 3 और 2 3, तो यहाँ भी 1 3 दो ही के नंबर, यहाँ अगर आप 3 लेंगे तो यहाँ पे भी 3 लेंगे। यानी आपका ऐसा, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? सेम होगी। इसी को बोला गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर आप इसको कोई बोल दे कि डेट इज द स्क्वायर, स्क्वायर अरेंजमेंट, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलने से क्या हो? बिकॉज एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर है वो भी क्या है? एक रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं, इसीलिए इसको रेक्टेंगल बोला गया। कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो वो भी क्या है? एक मैट्रिक्स हो गया। अगर हम स्क्वायर बोलते हैं तो ये रेक्टेंगल जो है वो आपका मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। तो ए इक्वल टू आपने लिखा 1 2 3 4, ये क्या है? 1 से 4 तक के जो नंबर्स हैं उनका एक अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट में आपने देखा देयर आर 2 3, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। दिस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं? रो। ये पहला लाइन रो है तो इसको आपने बोल दिया R1। ये आपका दूसरा रो है, इसको आपने बोल दिया R2, राइट। अब इसके बाद देखोगे दीज आर द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ये क्या आ गया? C1। और ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये क्या आ गया? C2। यानी इस अरेंजमेंट के अंदर दो रोज और दो कॉलम है। दैट इज कॉल्ड कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगा उसमें हॉरिजेंटल लाइंस होंगे और वर्टिकल लाइंस होंगे। जो हॉरिजेंटल लाइंस होगा इसको हम बोलेंगे रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होगा उसको बोलेंगे कॉलम। तो ये था आपका मैट्रिक्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है दैट इज m बाई n। m क्या है? m आपका है नंबर ऑफ रो, यानी आपके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रोज दिए गए हैं वो नंबर ऑफ रो, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो जो भी आपके अंदर कॉलम दिया गया है वो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम। तो m इंटू n का मतलब है रोज बाई कॉलम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? जितने रो होंगे और इनटू में यानी बाई जितने कॉलम। जैसे आप देखोगे कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपको बोला जाए कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपका जवाब होगा 2/2, यानी इसमें दो रो है और दो कॉलम है। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारा? 2/2। तो ये पहला पॉइंट था कि मैट्रिक्स क्या है। हॉरिजेंटल लाइन को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? m/n, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी m क्रॉस n का मतलब है ये पहला m रो है और ये आपका कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो एग्जांपल में दिया है इसका क्या आ जाएगा? 2/2। तो ये था पहला पॉइंट।
चलो इसी के अंदर अब हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपने देखा इसके एलिमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें कि एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे किससे, ए आई जे से। आई क्या है, यानी कि रो, नंबर ऑफ रो, और जे क्या है आपका, दैट इज कॉलम, राइट। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया था कि ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जो मेंबर हैं 1 2 3 4। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ A11, दैट मीन्स है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देखोगे कि ये 1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसी तरह से आप देखोगे A12, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, सेकेंड कॉलम ये, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2, दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में पोजीशन क्या है, 2। इसी तरह से आप देखोगे A21, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या आ गया, 3। तो ये आपका A23 की वैल्यू क्या है, 3। अगर आप लिखोगे A22, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में क्या है, 4। तो ये आपका आ गया, दैट इज एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और किसी भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके अगर आपको मेंबर को या उसके एलिमेंट को पता करना है तो आप उसको कैसे रिनोट करेंगे, डेट इज ए आई जे। आई क्या है, नंबर ऑफ रो, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि आपको जानना था कि मैट्रिक्स होते क्या। चलो अगले पॉइंट पे अब आते हैं, आपको जानना है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जानना है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आप एग्जांपल से देख सकते हो कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा, द मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो तो 1 होगा और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें रो कितने हैं, 1, और कॉलम कितने हैं, 4। यानी अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो क्या है, 1/4, यानी 1 रो एंड 4 कॉलम। तो पता चला कि रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच देयर इज ए 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 × n, यानी रो तो 1 होगा और कॉलम में भी एनी, यानी n कॉलम हो सकते हैं, यानी कॉलम कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट इज रो मैट्रिक्स, और 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आप लेते हो, दैट इज सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको जानना है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो कह रहा है कि दैट इज एनी मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ, जैसे आपने देखा 1 2 3 4, ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ कॉलम तो 1 है और रो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 रो है, यानी कॉलम 1 होगा और एनी नंबर ऑफ रो हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो क्या है यहाँ, रो इनटू कॉलम, यानी रो इसमें 4 है और कॉलम कितने हैं, 1। तो पता चला कि इसका अगर ऑर्डर बोला जाए तो 4/1, यानी m/1, यानी नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम क्या होगा, 1। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। तीसरे पॉइंट में आपको जानना है दैट इज जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और ये नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो रूल कहता है कि एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट जीरो, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है जिसके जिसके सारे मेंबर्स क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको क्या बोला जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। जैसे आपने दे दिया ए है, दूसरा आपने लिख दिया जीरो 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 जीरो, तो ये दोनों क्या है? सारे एलिमेंट्स। अगर आप बात करेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है, तो दो रो दो कॉलम यानी 2 बाई 2। अगर आप बात करेंगे बी का ऑर्डर क्या है, तो दो रो एंड 3 कॉलम यानी 2 बाई 3। ये आपका है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ, चौथे पॉइंट में आपको जानना है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये जानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो नाम से ही पता है, द मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे आपने देखा 1 2 3 बाई 4, इसके जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 बाई 2, यानी इसका रो भी 2 है। इसके ऑर्डर्स की अगर हम बात करें कि ए का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2, यानी इसमें दो रो और दो कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ रो हो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी 3 बाई 3, 4 बाई 4, जितने रो उतने ही कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये था आपका चौथा पॉइंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5। पांचवें पॉइंट में आपको जानना है डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवें पॉइंट पे आपको जानना है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसके ओनली डायगोनल एलिमेंट तो होंगे और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होंगे? जीरो। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे आपने देखा कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो अगर आप निकालेंगे A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। इसको मान लो आपने लिख दिया 2, ये क्या है? A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 0। ये क्या है? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी हो जाएगा 0। ये क्या है? 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कुछ भी आप लिख दे, नॉन जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। यानी पता चला कि ए आई जे, आप ये भी लिख सकते हैं कि दैट इज A i j इक्वल टू 0, जहां क्या है? आई डज नॉट इक्वल टू जे। जहां भी आई जे के बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल, इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2। अगर हम 3 बाई 3 मैट्रिक्स का दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे आपने देखा बी मैट्रिक्स है और हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमें लिखना है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप देखोगे कि आपने देखा यहाँ पे कि अगर हम इसको और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपने देखा A11 है, तो A11 को सपोज आपने 1 लिख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये क्या आ जाएगा? 0। फिर यहाँ आपने देखा कि यहाँ ये क्या है? 21, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है? 22, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने 5 लिख दिया। यहाँ क्या है? यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या आ जाएगा? 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 5 6। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे और जो नॉन जीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे? जीरो। इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि ए आई जे जीरो या आई जे के बराबर, यानी जिस पोजिशन पे रो एंड कॉलम सेम हो वो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां पे आई जे के बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ये था आपका डायगोनल मैट्रिक्स। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी टाइप नंबर 6 का। टाइप नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है, स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। यानी आप ये बोल सकते हैं कि डेट इज ए आई जे इक्वल टू तो जीरो होगा जहां आई डज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? के। कोई भी नंबर होगा जहाँ आई क्या है? जे के बराबर है। यानी जहाँ आई जे के बराबर है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। आप एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने लिया ए कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आप देखोगे इसकी पोजीशन है 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपने यहाँ आई जे के बराबर है 5 लिख दिया, और ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है 0 लिख दिया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, आपने 0 लिख दिया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो यहाँ 5 लिखा है, तो यहाँ भी आपको 5 ही लिखना है। डेट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? डेट इज 2 बाइट। इसी तरह से आप देखोगे जैसे बी कोई मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा हम इसको 3 ऑर्डर का ले रहे हैं। तो मान लीजिए A11 है, आप मान लीजिए इसको आपने 3 लिख दिया। फिर आपने लिखा A12 0 आ गया, A13 0 आ गया, A21 0 आ गया, A22 3 आ गया, A23 0 आ गया। फिर आपने लिखा A31, ये भी 0 आ गया, A32 0, और ये क्या आ गया? 3। यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? सेम है। दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, यू कैन से, डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में आपको जानना है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, और आप बोल सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कह रहा है ऐसा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ऐसा स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स यू कैन से, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे। जैसे आपने देखा 1 0 0 1, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, और इसका ऑर्डर क्या है? दैट इज 2 बाइट। तो आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज I2। यह यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट जिसमें हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट मैट्रिक्स। चलो आगे आते हैं। अगले पॉइंट 8 नंबर में आपको जानना है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली अपर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट इज 0। जो डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? 0। यानी आप ये समझ सकते हैं कि डेट इज ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे। जब आई जे से बड़ा होगा वो सारे एलिमेंट 0। आप एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे आपने लिखा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हमने लिखा जैसे ये पोजीशन क्या है? 1 1। तो ये 1 1 पोजीशन है, और यहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या है? 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, इसका मतलब है कि 1 2 सेकेंड रो, यानी आई आपका छोटा है, यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हो। फिर आपने देखा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आई क्या है? ग्रेटर, ये आ जाएगा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दोनों इक्वल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या देखा आपने कि अगर ये हमारा डायगोनल एलिमेंट ये है, तो इससे नीचे क्या आ रहा है? 0, और इससे ऊपर क्या है? नॉन 0। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर 0। डायगोनल एलिमेंट से जितने भी पॉइंट होंगे नीचे वो 0 होंगे, और ऊपर क्या होगा? नॉन 0 होगा। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन,
और इसी से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 9, जिसमें आपको जानना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप ध्यान दोगे ये इसी का पार्ट। यहाँ भी आपको जानना है कि अगर ए आई जे इक्वल टू क्या होगा 0 व्हेन आई लेस देन। अब यहाँ क्या होगा कि जब आई की वैल्यू लेस देन जे से होगी तो सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे आप देखोगे कि आपने लिया कोई मैट्रिक्स ले लिया बी, और इसको हम ले रहे हैं 3 ऑर्डर का। तो मान लो यहाँ है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल है, आपने लिख दिया 2। ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आई छोटा है तो 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0। अब यह है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ भी आप कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से आप देखोगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। थर्ड रो ये था आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आपने देखा कि अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3, तो आप देखो इससे ऊपर वाले सारे क्या है 0 है। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था आपका पॉइंट जिसको आपको जानना था, ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। तीसरे पॉइंट में आपको जानना है, तीसरे पॉइंट में आपको जानना है डेट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। या पहले आप देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही पहले लेते हैं, आपको जानना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आप कैसे ऐड करो। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर ए एंड बी कोई दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हो व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को तभी ऐड किया जा सकता है जबकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सेम हो। जैसे आपने देखा कि ए कोई मैट्रिक्स है और आपने यहाँ लिख दिया कि डेट इज 1 2 3, और ये आपने लिख दिया 4 5 6। तो आप देखोगे कि इसका ऑर्डर क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम यानी 2 बाई 3। और दूसरा मैट्रिक्स आपने ले लिया बी और यहाँ लिख दिया आपने 2 3 4 1 2 3, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 रो थर्ड। तो आपने देखा कि ऑर्डर सेम है, तो आप इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। अगर आपको फाइंड करना है दैट इज ए प्लस बी, तो क्या करेंगे जस्ट ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ पे 1 1 पे 1 है और यहाँ 1 1 पे 2 है, तो जवाब हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 2। यहाँ भी देखोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 3 है, तो आप क्या करोगे दैट इज 2 प्लस 3। फिर यहाँ देखोगे कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 3 है और यहाँ 4 है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4। इसी तरह से आप देखोगे 4 प्लस 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ 5 प्लस में आपका आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 6 प्लस में 3। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं इजीली। अब आपने लिख दिया दिस इज 3 दिस इज 5 दिस इज 7, ये आपका 5 है, ये आपका 7, ये और 9, तो ये आपको मिल गया a प्लस। और आपने देखा a का ऑर्डर 2 बाई 3, बी का ऑर्डर 2 बाई 3, तो जो आपने a प्लस किया उसका भी ऑर्डर क्या आएगा 2 बाई। यानी जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर जो आप ऐड करके जो आपका रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा ए और बी के इक्वल ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप देखोगे कि अगर आपसे बोला जाए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी वही चीज है, दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर।
जब वो दोनों क्या होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा कि सपोज कीजिए कि ए कोई आपका मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया गया आपको 2 बाई 2। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी और सपोज कीजिए ये आपका 5 6 7 8 और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 बाई 2, ऑर्डर सेम है। तो अगर आपको सॉल्व करना है कि आप बताइए ए माइनस बी क्या है, तो ट्रिक यही कहता है कि आप क्रॉसपॉन्डिंग को घटाइए, यानी 1 माइनस 5, फिर इसी तरह से 2 माइनस 6, फिर आप देखेंगे 3 माइनस 7 और ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 8। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 5 आपका आ जाएगा -4, 2 माइनस 6 ये आ जाएगा -4, 3 माइनस 7 ये भी आ गया -4, 4 माइनस 8 ये भी आ गया माइनस, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी। ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगले पॉइंट पे आते हैं। पांचवें पॉइंट में आपको जानना है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कब करो। तो कह रहा है डेट इज, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए इनटू बी इज पॉसिबल only if number of column in A, number of column in A is equal to number of rows in B। क्या कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पर A क्रॉस B इज पॉसिबल, यानी A इंटू बी ए बी इज पॉसिबल ओनली नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन। अगर A के कॉलम B के रो के बराबर है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा कि A कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो कि इसका ऑर्डर दिया गया आपको m इंटू n, और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया गया आपको n क्रॉस, जिसका ऑर्डर दिया गया आपको, यहाँ लिख देते हैं, ऑर्डर दिया गया है n इंटू पी। तो ए का ऑर्डर है m इंटू एन और बी का ऑर्डर है n इंटू। तो आप जानते हो कि ये जो होता है m वो क्या है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या होता है, डेट इज नंबर ऑफ कॉलम। तो इसी तरह से यहाँ भी आप देखोगे कि ये क्या है, रो है, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो आपने देखा नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू रो इन बी, बिल्कुल फिट है। इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। तो अगर आप ए बी निकालोगे इसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए बी निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका रो और इसका कॉलम, यानी आपका जवाब हो जाएगा m बाई p। तो अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n, B का ऑर्डर n क्रॉस p, तो ए बी पॉसिबल हो, और जो ए बी निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई p। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे आपने देखा कि A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 2 बाई 2 ऑर्डर है, और B कोई मैट्रिक्स है 5 6 3 2, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स। तो बिल्कुल फिट है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ये है और नंबर ऑफ रो ये है। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, तो आप ए बी निकाल सकते। तो आपने देखा ए बी इक्वल टू, अब रूल क्या कहता है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 5 ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 5, प्लस में आ जाएगा आपका क्या, 2 इंटू 3, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 5 2 इंटू 3,
इसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू में 6 और प्लस में आ जाएगा आपका कितना 2 इंटू में 2, राइट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को 6 से किया, 2 को 2 से। अब बारी है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा 5 एंड प्लस 3 इंटू में आपका आ गया 5 प्लस 4 इंटू 3। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस में आ जाएगा आपका 4 इंटू में 2। अब आपने देखा कि ये क्या होगा, तो 5 प्लस 6 क्या आ गया 11, या 6 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 10, 15 प्लस में 12, तो 15 में 12 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 27, ये आ गया 18 प्लस में 12, 18 प्लस 12 क्या आ जाएगा आपका 30, तो ये आपका आ गया ए बी। और इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने देखा 2/2। तो दोबारा चेक कर सकते हो डायरेक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 5 2 इंटू 3 6 5 11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 6 2 2 जा 4 6 4 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 जा 15 3 4 जा 12, 15 प्लस 12 27, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 6 जा 18 4 2 जा 8। आप देखोगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 6 जा 18 एंड 4 2 जा 8, तो आप देखोगे 18 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा 18 प्लस 8 है तो ये आ जाएगा 26, तो यहाँ आएगा आपका 26, दिस इज 26, तो ये है आपका राइट आंसर। तो चलो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे अगली क्लास में इसके आगे प्रोसीड करेंगे और ये मैट्रिक्स को खत्म करेंगे और इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।